हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार इस चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर लिस्ट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लिस्ट, जो भी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं 1947 से लेकर कब तक, हम सब प्रधानमंत्री लोगों के नाम जानेंगे। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये भी जानेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1809 को हुआ था और 27 मई 1964 को इनका डेथ हुआ था। और इनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। संविधान लागू जब हुआ तब तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद संविधान के अनुसार इलेक्शन हुए और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा था। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगले प्रधानमंत्री की तरफ। सेकेंड, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था दोस्तों, तब तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और वो थे गुलजारीलाल नंदा जी, जो कि ये हैं गुलजारीलाल नंदा जी को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब कार्यवाहक कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कार्यभार संभालने के लिए बहुत कम समय के लिए बनाया गया था इनको। 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया, सेवा दिया इन्होंने प्रधानमंत्री पद पे। उसके बाद सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया। इलेक्शन हुए और उनको बनाया गया, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया था, जो कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 11 जनवरी 1966 को जिनका डेथ हुआ था। तो इनका कार्यकाल रहा 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक, 2 साल रहा। उसके बाद फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया। गुलजारीलाल नंदा जी को 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि इनका कार्यकाल रहा 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक, बहुत कम समय के लिए फिर बनाया गया। शायद कोई दिक्कतें हुई होंगी, कारण हुआ होगा जिसके कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया था इंदिरा जी को, इंदिरा गांधी, जो कि बहुत ही सशक्त महिला थी। इनको आयरन लेडी भी कहा गया और ये एक अपना कीर्तिमान हासिल करके गई और स्थापित करके गई, लोगों के दिल में जगह बना के गई और देश के लिए शहीद भी हुई। तो इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को इनको मार दिया गया गोली से। तो इनका कार्यकाल रहा 24 नवंबर 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री पद पे इन्होंने सेवा दिया और बहुत अच्छा सेवा दिया इन्होंने। इमरजेंसी भी इन्होंने लागू किया था इस समय जब ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। उसके बाद चौथा प्राइम मिनिस्टर आए मोरारजी देसाई जी। चौथा प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी आए, जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 और 10 अप्रैल 1995 को। अब इनका कार्यकाल रहा 24 मई 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक, 2 साल इन्होंने सेवा दिया प्रधानमंत्री पद पे। उसके बाद पाँचवें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाए गए चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल रहा 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। चौधरी चरण सिंह जी। छठवां प्राइम मिनिस्टर फिर इंदिरा गांधी जी आई। दोबारा इन्होंने जीत हासिल किया और छठवां प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर से आई और 14 जनवरी 1980 को इन्होंने कार्यकाल
कार्यभार संभाला और 31 अक्टूबर 1984 को इनको डेथ हो गया इनका, जो कि गोली से, बम से वगैरह से इनको मारा गया था। उसके बाद उनके डेथ के बाद, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद फिर राजीव गांधी जी को नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के पद पे। राजीव गांधी जी आए, 31 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया। 2 दिसंबर 1979 तक रहे, 5 साल तक रहे। उसके बाद इनको भी 1991 में बम के द्वारा तमिलनाडु में प्रचार के दौरान डेथ हो गया इनका, मार दिया गया इनको। फिर 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो कि कार्यभार संभाले 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। 1 साल का कार्यभार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पे सेवा दिया इन्होंने। उसके बाद देखेंगे अगले प्रधानमंत्री कौन है। तो 8वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कि चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, इन्होंने 10 नवंबर 1990 को कार्यभार संभाला। 21 जनवरी 1991 तक ये पद पे रहे, प्रधानमंत्री पद पे। ये भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव, ये भी बहुत फेमस रहे। इनका कार्यकाल रहा 21 जून से 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक। 5 साल उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से अपना सेवा दिया। उसके बाद 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये भी बहुत अच्छे लीडर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पे और बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। बहुत कम समय के लिए इनको कार्यभार संभालने का मौका मिला था। उसके बाद 11वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया HD देवे गौड़ा जी है। उसके बाद इन्होंने 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक 1 साल का अच्छा कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री पद पे। उसके बाद 12वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखा जाए तो IK गुजराल जी हैं, इंदर कुमार गुजराल जी, जो कि इन्होंने कार्यभार संभाला 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। 1 साल का कार्यभार इन्होंने भी संभाला। उसके बाद 12वें के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। लगभग 6 साल इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिया प्रधानमंत्री पद पे और बहुत गिने जाते हैं अच्छे लीडरों में ये अटल बिहारी जी। उसके बाद 13वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि थे मनमोहन सिंह जी थे। ये भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल रहा 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक। लगभग 10 साल प्रधानमंत्री रहे और बहुत अच्छा सेवा दिया। और ये अर्थशास्त्री भी थे, तो ये भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी। इनका 17 सितंबर को इनका जन्मतिथि है और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर के अब तक है। तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और इनका बहुत तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों। अगले टॉपिक में हम कुछ नया लाएंगे और कुछ नया जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।